जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स का बेसिक अध्ययन कर रहे हैं। और इस बेसिक अध्ययन में हम लोगों ने NCERT का अध्याय स्टार्ट किया है, जो कि क्लास 9 से स्टार्ट हुआ। और हम लोग 2 चैप्टर इसमें पढ़ चुके हैं, संख्या पद्धति और बहुपद। उन दोनों को पूरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग इसके तीसरे चैप्टर में आएंगे, निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ देखिए निर्देशांक। निर्देशांक शब्द से हमें क्या पता चलता है? निर्देश अंक, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी चीज कोई निर्देश दे रहा है और किसके बारे में? अंक के बारे में, जो कि अंक है। एक अंक है जो कि निर्देश दे रहा है, और किस चीज में? ज्यामिति में। ज्यामिति में कुछ ऐसा पार्ट है जिसको कि हम अंक के द्वारा सूचित कर पाते हैं। तो वो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? परिभाषा, इसका परिभाषा या डिफिनेशन इसको बोल सकते हैं। तो गणित का वैसा भाग, गणित या ज्यामिति भी कह सकते हैं, गणित का वैसा भाग, वैसा भाग जिसमें हम किसी तल पर स्थित बिंदु को एक्स अक्ष तथा y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के सापेक्ष, सॉरी समांतर नहीं सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष किसी दो अचर संख्याओं से प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। तो हमने डिफिनेशन में क्या देखा कि गणित का वैसा भाग जिसमें हम किसी तल पर स्थित किसी बिंदु को x अक्ष तथा y अक्ष के सापेक्ष किसी दो अचर संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं, या यहाँ किया जाता है, नहीं यहाँ करते हैं, लिखेंगे तो भाषा ज्यादा अच्छा लगेगा। करते हैं उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं? सपोज कीजिए कि इसको एक साधारण सा उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक चौक, ठीक, यहां से एक रास्ता इधर गया है, एक रास्ता इधर गया, गोलंबर जिसको चौमुहाना जिसको हम लोग कहते हैं, 4 रास्ता इधर से निकला है। ठीक है। और इन चारों रास्तों में, और ये मेन रास्ता हो गया, इन मेन रास्ते में एक रास्ता यहाँ है, एक रास्ता यहाँ है, एक रास्ता यहाँ है। मान के चलिए गली नंबर 1 हो गया, गली नंबर 2 हो गया, गली नंबर 3 हो गया। ठीक है। आप यहाँ मौजूद हैं, आपको जो है यहाँ से जाना है अपने दोस्त के यहाँ, जो कि दूसरे नंबर के गली में 5वें नंबर के घर में रहता है। 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर के घर में रहता है। तो वास्तव में आपको कहां जाना है? कि दूसरे नंबर गली तक जाने के लिए हमको इस पर चलना होगा। ठीक, दूसरे नंबर गली तक पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद हमने क्या देखा कि हमको 5वें नंबर घर में जाना है। 1 2 3 4
पांचवें नंबर घर में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे, तब एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो यही जो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कांस्टेंट संख्या से डिनोट की जाएगी, वही इस पॉइंट का पांचवें नंबर घर का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी को हम लोग गणितीय भाषा में जब लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अब आगे पढ़ेंगे, इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है ये सब कुछ समझ लेंगे, तब फिगर के रूप में बढ़िया से समझेंगे इसको। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसमें हमको देखते हैं कुछ कुछ नया शब्द इसमें देखने को मिला, गणित का वैसा भाग जिसमें हम किसी तल, अब ये तल क्या है, उसके बाद तल पर स्थित बिंदु, बिंदु के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं। उसके बाद क्या है एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष क्या है और ये वाई अक्ष क्या है, ठीक है। इन सभी चीजों को सबसे पहले हमको समझना होगा, तो उसको समझने के लिए हमको इसको अब रब करते हैं, फिर समझेंगे एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अब आते हैं एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। एक्स अक्ष इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस किसको कहेंगे, पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी के सतह के समानांतर, सतह के समानांतर, समानांतर खींची गई संख्या रेखा, संख्या रेखा एक्स अक्ष कहलाता है, एक्स अक्ष कहलाता है, ठीक है। अब एक्स अक्ष ही इसको क्यों कहते हैं, उसका नाम रख दिया गया है एक्स अक्ष। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते थे, STUVW कुछ भी रख सकते थे, लेकिन गणितज्ञों ने उसको एक्स अक्ष नाम रख दिया, इसीलिए हम लोग आज भी उसको एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के समानांतर एग्जाम्पल में देखिए यह अर्थ है, अर्थ के समानांतर हम एक संख्या रेखा खींच देते हैं। संख्या रेखा में क्या होता है, बीच में 0, उसके बाद दाहिने पॉजिटिव और बाएं क्या हो जाता है, निगेटिव, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्स डैश। तो एक्स एक्सिस को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, एक्स एक्स डैश, जिसमें ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश ये क्या है, इधर है पॉजिटिव, ठीक है। और ओ एक्स डैश, ओ एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ओ एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे ओ एक्स डैश क्या हो गया, निगेटिव हो गया। हम लोग एक्स अक्ष समझ गए, संख्या रेखा, वैसी संख्या रेखा जो पृथ्वी के समानांतर हो एक्स अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब वाई अक्ष क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, वाई एक्सिस सोचिए, वाई एक्सिस, वेरी गुड। क्या होता है, पृथ्वी पर लंबवत खींची गई संख्या रेखा, पृथ्वी की सतह पर लंबवत खींची गई संख्या रेखा वाई अक्ष कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह पर लंबवत खींचेंगे तो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो इसमें यहाँ पर मान के चलिए 0 है तो ऊपर हो जाएगा 1, इसको हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा -1, -2, -3, -4 सोन, ठीक है, इधर भी सोन। तो ये हो गया वाई डैश, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को हमने किस चीज से डिनोट किया, एक्स एक्सिस को हमने डिनोट किया एक्स एक्स डैश से, एक्स एक्स डैश से ये हो गया क्या, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ क्या देखते हैं,
वाई डैश को हम लोग किस चीज नोट करेंगे, वाई एक्सिस हो गया। अरे समझ में, तो हम लोग देख लिए कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस जमीन के समानांतर होती है, पृथ्वी की सतह के समानांतर होती है, और वाई एक्सिस पृथ्वी की सतह पर लंबवत होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, पृथ्वी के समानांतर खींची गई संख्या रेखा एक्स एक्सिस कहलाती है, ठीक है। और पृथ्वी पर लंबवत खींची गई संख्या रेखा क्या कहलाती है, वाई एक्सिस कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन, CARTISION, कार्टेशियन प्लेन, CARTESION, सॉरी, CARTESION, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। वैसा समतल जिस पर, वैसा समतल जिस पर, वैसा समतल जिस पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर लंबवत रूप से काटती है, उसे कार्तीय तल कहा जाता है, कार्तीय तल कहा जाता है। कार्तीय तल हम लोग समझ गए क्या होता है कि वैसा समतल जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को समकोण पर काटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, और कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। हम मान के चलिए ये एक समतल है जिस पर कि हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कहां पर काट रही है, जीरो सेंटर ओ पर काट रही है, जीरो पर काट रही है, मूल बिंदु पर काट रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। कार्टेशियन प्लेन आप लोग समझ गए क्या होता है। अब देखिए कि यहां हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कि हमको एक्स एक्सिस पर दूसरा पॉइंट पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां जाएंगे, दूसरा पॉइंट ये है ना एक्स एक्सिस का, दूसरा पॉइंट ये है, तो ये जो लंबाई होगी, ये लंबाई क्या कहलाएगी, अगर सपोज कीजिए इसको ओ माने, इसको ए माने, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए को हम लोग क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। भुज, एक्स एक्सिस पर लिया गया दूरी क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग भुज और कोटि के बारे में भी देख लेते हैं। भुज क्या होता है, भुज या एक्स निर्देशांक, भुज या एक्स निर्देशांक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एबसीसा, ए बी एस आई, ए बी एस सी आई डबल एस, ए बी एस सी आई डबल एस ए, एबसीसा। अब सीसा किसको कहेंगे, एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर ली गई दूरी भुज कहलाती है, भुज कहलाती है, ठीक है। और दूसरा होता है कोटि,
कोटि, इसी को हम लोग क्या होते हैं, y निर्देशांक, और जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट, ORDINAT, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोटि किसको कहेंगे, y अक्ष पर ली गई दूरी ऑर्डिनेट कहलाता है, ऑर्डिनेट या कोटि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, सपोज कीजिए, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि 3, 4, ठीक, या 3, 2 ले लेते हैं, 3, 2 एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 2 है। मान के चलिए P का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 2 है। ये जो 3 लाइन देख रहे हैं, इसको कोऑर्डिनेट दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ना लिख के 3 लाइन लिख देता है, तो वो क्या हो जाता है कि हम समझते हैं उसको कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट P का ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 3, 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि x एक्सिस पर 3 लिया गया है, x एक्सिस पर 3 पॉइंट तक लिया गया, 3 इकाई दूरी लिया गया है, और y एक्सिस पर क्या लिया गया है, 2 इकाई दूरी लिया गया है। मतलब 3 यहाँ हो गया, और इस पर जो लंब खींचेंगे और इसके 2 पर लंब खींचेंगे, जहां ये कटा, ये क्या कहलाया, इसका कोऑर्डिनेट कहलाया। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि x एक्सिस पर की दूरी को पहले लिखते हैं और y एक्सिस पर के दूरी को बाद में लिखते हैं। मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि P कोऑर्डिनेट जब लिखता है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, भुज आता है, भुज, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कोटि। ठीक है, मतलब ये हो गया x ऑर्डिनेट, ये हो गया y ऑर्डिनेट। ठीक है, तो भुज और कोटि आप लोग समझ गए। मतलब किसी बिंदु को जब हम दो संख्याओं द्वारा दर्शाते हैं, पहला संख्या जो लेते हैं वो x एक्सिस पर ली गई दूरी होती है, जिसको हम लोग भुज कहते हैं, उसे पहले लिखते हैं, और दूसरे वाली क्या होती है, कोटि होती है, जो कि y एक्सिस पर ली गई दूरी होती है। इसी को y एक्सिस पर ली गई दूरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, x एक्सिस से कितनी दूर पर वो बिंदु है वो होता है। तो हम लोग इसको समझ गए क्या क्या होता है। अब एक मूल बिंदु होता है, हम लोग यहाँ क्या देखे, O का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 0। तो जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। अगर इसी को भाषा के रूप में हम लोग कहे तो हम लोग क्या कहेंगे कि समतल में खींची गई x एक्सिस और y एक्सिस जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है। ठीक है, हम लोग क्या समझ लिए कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले किस चीज को लिखेंगे, भुज को लिखेंगे, उसके बाद कोटि को लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के जितने भी थ्योरीज थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आएंगे इसके चैप्टर में, तो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 3.1। 3.1 में देखिए क्या सब दिया गया है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। 3.1 चलिए, सबसे पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी प्रश्नावली करेंगे 3.1। ठीक है, कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग समझ गए, कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। किसी भी बिंदु को एक निश्चित स्थान देने के लिए हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। क्या अभी जैसे पिछला उदाहरण में हमने क्या देखा था कि जो घर जाना था उस लड़का को 5वें नंबर दोस्त के यहाँ, 5वें नंबर मकान में रहता था लेकिन दूसरे गली में, तो उनको 2 चीजें चाहिए थी। पहला तो उसे दूसरा गली पता होना चाहिए, तीसरा कि उसका मकान कहाँ किस नंबर का है वो पता होना चाहिए।
ये दोनों चीज जानेगा तब वो पहुंच पाएगा। चलिए इसको एक हम एग्जाम्पल में अब आते हैं। इसमें प्रश्नावली 3.1, ठीक है, चैप्टर पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस प्रकार बताएंगे। मतलब कह रहा है कि कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है, आप अपने टेबल पर एक रखे हुए टेबल लैंप, उसकी स्थिति उसे बतानी है। तो सपोज कीजिए कि यह एक टेबल है, ठीक, टेबल है और इस टेबल पर एक लैंप रखा हुआ है। सपोज कीजिए कि यहां लैंप रखा हुआ है, ठीक। तो इस लैंप की स्थिति को हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो लैंप की स्थिति बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी दूरी पर को हम बांट देते हैं अलग अलग, ठीक है। मान चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 भाग में मान के चलिए ये बट गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो सपोज कीजिए कि यह लैंप है। अब देखिए कि हम यहां से क्या करेंगे, इसकी स्थिति बताने के लिए हम सबसे पहले इसके निचले किनारे, इस टेबल के इस किनारे पर इससे लंब खींच लेते हैं। तो हम देखते हैं यह इसके समानांतर है और इस पे लंब खींच लेते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यह जो पॉइंट है नीचे वाले लैंप को ए मान लेते हैं, टेबल लैंप ए की स्थिति, टेबल लैंप ए की स्थिति कैसे डिनोट करेंगे कि टेबल के निचले, सपोज कीजिए यहां हम इसको निचले मान के चल रहे हैं, निचले किनारे से लैंप 6 इकाई तथा बाएं किनारे से भी 6 इकाई दूरी पर स्थित है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 6 6 आ गया, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 6, ठीक। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि लैंप टेबल पर कहां रखा हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग, आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए अब इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सड़क योजना, एक नगर की 2 मुख्य सड़कें हैं जो मुख्य केंद्र पर मिलती है। दूसरा क्या कह रहा है कि एक नगर की 2 मुख्य सड़कें हैं, 2 मुख्य सड़कें हम लोग पहले खींच लेते हैं। तो गणित में पढ़ रहे हैं, उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो मुख्य सड़कें जो खींचेंगे तो उसको हम लोग मनी मन क्या मान लेंगे कि वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। चलिए अब कहता है ये दोनों सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा में है। नगर की एक अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में कितनी सड़कें, 5 सड़कें मान के चलिए, 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5, ठीक। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं, तो सड़क हम लोग खींच लेते हैं। देख रहे हैं, ये सड़कें खींची चली गई, इसमें खाली तीर लगाना बचा हुआ है, तब ना तीर लगेगा तब ना हम समझेंगे कि आगे बढ़ता चला जा रहा है क्या।
तो हम देख रहे हैं कि सड़क बन के तैयार हो चुकी है, 5 उत्तर दक्षिण दिशा में और 5 पूर्व पश्चिम दिशा में सड़कें जा रही है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। प्रत्येक दिशा में लगभग 5-5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200, मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को हम लोग 200 मीटर मान के चल रहे हैं। बनाइए और सड़क की रेखाओं का निरूपित कीजिए। चलिए, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, ठीक है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि एक दूसरे को उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो 5वीं सड़क पूर्व दिशा में जाती है और क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। अब देखिए क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कौन सा हुआ? क्रॉस स्ट्रीट 2 पहले एक्स एक्सिस पर कर लेंगे, क्रॉस स्ट्रीट 2 और ये 5, ये पॉइंट क्या हो गया? 2-5। आ रहा है समझ में? एकदम आसान है, कुछ नहीं है। कहेंगे इसी परंपरा ज्ञात कीजिए। कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4-3 को माना जा सकता है? 4-3। अब देखिए 4 और 3 ये हो गया 4-3। पहला नंबर 4-3 कितना होगा? कितनी क्रॉस स्ट्रीट होगा? तो केवल एक ऐसा बिंदु है। 4-3 और कोई बिंदु हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसमें कितना भी हम प्रयास कर लेंगे, 4-3 का एक ही पॉइंट होगा तो होगा और दूसरा कोई पॉइंट नहीं होगा। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3-4 को माना जा सकता है? अब देखिए दूसरा में 3-4, यहाँ 3 यहाँ 4, तो 3-4 यहाँ आ गया, ये हो गया 3-4। तो 3-4 कितना होगा? केवल एक स्ट्रेट ऐसा है जिसको 3-4 कहा जा सकता है। तो आप लोग अभी देखें प्रश्नावली 3.1 हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th का पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, पहला प्रश्नावली। फिर हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इसको देखिए, जहां दिक्कत हो प्रश्न कीजिए। थैंक यू।